Hello my dear students, how are you? I am Akhil sir. आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक्सरसाइज 9.6 को कवर करता है पूरा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें दो फॉर्म होते हैं, दो फॉर्म, इसके फॉर्म देख लो। इसके फर्स्ट फॉर्म है इस तरह से dy अपॉन dx प्लस पी एक्स, पहले वाले को पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये एक फॉर्म है। एंड दिस इज मोस्ट कॉमन, मोस्टली क्वेश्चन इसी पर मिलेंगे। और दूसरा फॉर्म है इसका, सेकेंड फॉर्म है, फॉर्म 2 है इसका, ये है डी एक्स अपॉन डी वाई, एक प्लस यहाँ पर x की जगह पर y की जगह पर p हो जाएगा, और ये q एज इट इज़। और एक इसमें हमको पढ़ना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF कहते हैं। जो p निकाला हमने, वो p को हम इंटीग्रेट करते हैं इस तरह से p dx करके, p dx। इस ये वैल्यू निकालने के बाद फिर हम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इसका इस तरह से लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने IF निकाला, वो IF को हम यूज़ करेंगे इसमें, y इंटू IF इक्वल्स टू, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, और d जो अभी हमने निकाला IF, उस IF को मल्टीप्लाई करेंगे q से, और dx प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। तो हर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि पहले हम p क्या है, इसका q क्या है, फिर उसका IF निकालेंगे, IF निकाल के फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे। ये इसका मेन प्रोसेस है। तो इसमें देखो अब कैसे इसको करोगे टैकल। हम पहले एग्जांपल लेते हैं इसका। पहले इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा इजी क्वेश्चन देखो। पहले डी अपॉन डी एक्स प्लस 3y है, और इक्वल्स टू ई रेज़्ड टू पावर माइनस 2x है। यहाँ पर देखो उसी फॉर्म में देखो, ये उसी फॉर्म में देखो, यहाँ p की जगह पर है, या p की जगह पर है 3, और q की जगह पर है ये माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस 2x। अब हमारा पहला काम होता है IF निकालना। IF हम निकालेंगे इस तरह से, e पर पावर डालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। अब जानते हो 3 तो कांस्टेंट है, इसको तो ये तो बाहर रहेगा, और x dx का हो जाएगा x। तो इस तरह से इसका IF निकल गया 3 e रेज़्ड टू पावर 3x। अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन जो लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन इस तरह से, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये बराबर होगा y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वही IF इंटू q और dx प्लस c। अब हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग IF निकला है e रेज़्ड टू पावर 3x इक्वल्स टू IF फिर से e रेज़्ड टू पावर 3x इंटू e रेज़्ड टू पावर माइनस 2x dx। अब यहाँ पर देखो दोनों e के इसमें है, बेस में, तो ये पावर क्या होगा, पहले तो हम इसको ट्रीट कर लेते हैं, 3 में से 2 माइनस करके x लिख लेंगे, dx हो गया हमारा ex, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हमारा ये निकल गया ex। अब ऊपर से हमारा y आ रहा है, y e3x आ रहा है, e3x
अगर हम इसको y को सेपरेट करते हैं, प्लस सी तो है ये, प्लस सी, y को सेपरेट करते हैं तो ये नीचे आएगा e पर x अपॉन e पर -3x प्लस सी पर e रेज़ पावर -3x। अब ये ऊपर जाके इसमें से एक कैंसिल होकर यह हो जाएगा e रेज़ पावर -2x प्लस सी और e रेज़ पावर ये 3x नीचे से ऊपर जाएगा तो 3x लगेगा। इस तरह से हमारा ये आंसर y बराबर ये हमारा आंसर कर लेता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, इसमें थोड़ा सा ये है dy अपॉन dx इक्वल्स टू है लेवल का प्लस 2y इक्वल्स टू है साइन x। फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, यहाँ पर देखो y की p हो गया 2, q हो गया ये। अब हमारे पास if होगा इस तरह से, if e रेज़ पावर 2 dx, मतलब हमारा क्या हो गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया हमारा 2x। अब हम इसको यूज़ करेंगे इसमें रिक्वायर्ड इक्वेशन में। रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे हम y इंटू if की जगह पर if देखो अभी क्या निकला, e रेज़ पावर इंटू 2x, फिर इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू हो गया। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन q की देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करें, if इंटू दिस e2x इंटू q साइन x dx। अब यहाँ पर देखो बाय पार्ट, तुम लोग पढ़े हो बाय पार्ट में, अगर दो फंक्शन है तो इसमें फिर आइलेट के अकॉर्डिंग हम इसको आगे बढ़ेंगे। आइलेट आप जानते हो कि इसमें बाय पार्ट में आइलेट नहीं देखते हैं, ये साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ए जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले रखना है और इसको बाद में रखना है। तो हम एक यहाँ पर थोड़ा सा ये कर लेते हैं, लेट आई बराबर हम इसको लेके चल रहे हैं, लेट आई इक्वल्स टू साइन एक्स पहले लिखेंगे e2x dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब जानते हो कि ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट को बाहर कर लेते हैं साइन एक्स, फिर सेकंड पार्ट में इंटीग्रेशन लगाते हैं e2x dx माइनस, फिर बड़े साइन बाहर वाले जो जिसको बाहर किया उसका डेरिवेटिव लिखते हैं साइन एक्स, और फिर इसके साथ इंटीग्रेशन ऑफ e2x dx, फिर dx। ये साइन एक्स तो रहेगा ही, e2x का e2x ही होगा, लेकिन 2 की वजह से 2 नीचे आ जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो इसका कॉस हो गया कॉस एक्स, फिर e2x का e2x ही रहेगा लेकिन 2 नीचे आ गया dx। अब यहाँ पर इसको बाहर लिख लेते हैं e2x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस, यहाँ पर 2 को भी बाहर ले लो, ये 2 बाहर लेके अंदर हो गया कॉस एक्स e2x। एक बार फिर से देखो, यहाँ फिर से बाय पार्ट लगेगा। अब दोबारा से बाय पार्ट हम लगा रहे हैं इसमें, दोबारा से हम क्या लिखेंगे उसको इधर तो कैरी ऑन करो, एज इट इज़ जैसा है वैसे लिखोगे, e रेज़ पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स
और -1/2। अब हम इसमें दोबारा से ये कर रहे हैं, बाई पार्ट लगा रहे हैं, तो दोबारा से बाई पार्ट लगाएंगे तो यहाँ पर कॉस बाहर करेंगे, cos x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e2x dx माइनस फिर d/dx cos यहाँ पर लेंगे, फिर e2x लेंगे dx, फिर dx। अब ये हो जाएगा e⁻²x/2, ये तो कैरी करेंगे, sin x -1/2, यहाँ cos x है, और ये e⁻²x था, 2x, तो e पर फिर से दोबारा इस e⁻²x/2 हो गया, फिर माइनस cos का डेरिवेटिव देखो, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो हम माइनस साइन यहाँ लिखेंगे, -sin x, और फिर e2x का e2x रहेगा, /2 भी हो जाएगा। अब हम dx लिख के फिर e2x/2 sin x माइनस, अब ब्रैकेट खोल रहे हैं हम इसको, 1/2 और cos से ब्रैकेट खोलेंगे, 2×4 भी कर लो इसको, cos x e⁻²x। इस माइनस से ये माइनस अफेक्टेड होगा, ये माइनस हो गया, और ये 2 से ये 2×4 भी हो जाएगा, 1/4 हो गया, और ये माइनस फिर से दोबारा देखो, फिर से दोबारा माइनस आके इस माइनस इसको फिर से माइनस कर दिया, तो यानी माइनस ही रहा ये, और ये आ गया। अब फिर देखो क्या, sin x e⁻²x। अब एक मज़े की बात देखो कि जो चीज़ हम लेके चले थे, याद है हम यहाँ पर i जो लेट किए थे, लेट i किसको लेट किए थे, ये, तो लेट i बराबर जो चले थे, तो ये चीज़ फिर से आ गया, यहाँ देखो sin x e2x आ गया, तो इसकी जगह पर हम फिर से अब i लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया e2x/2 sin x -1/4, या ex/4 कर लो, e2x/4 cos x, यहाँ पर -1/4 और इसकी जगह पर डाल देंगे i, ये पूरे की जगह पर i डाल देंगे यहाँ, तो i, अब ये एक i ऊपर से आ रहा है हमारा, ये i जो आ रहा है वो i, ये 1i और वो 1/4, ये एक साथ इधर कर लो, जब वो इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1 + 1/4 हो जाएगा, दोनों के बाहर i कर देते हैं, ये i दोनों से कॉमन लेके, और इधर से भी यहाँ देखो 4 सब में है, ये e2x भी कॉमन ले लो और 4 भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 4 तो नहीं था, 2 था, तो यहाँ 2 sin x लिख देंगे, ताकि खोलने पर फिर दोबारा यहाँ पर नीचे 2 आ जाए, और ये कॉमन आ गया, ये पूरा cos पे माइनस ऐसे रहेगा, ये cos आ गया, और ये चला आया इधर। अब ये हो गया 4 और 1 5/4i इक्वल्स टू ये e2x/4, यहाँ 2 sin x माइनस cos x, और प्लस c जो आ रहा है वो भी है हमारे साथ। अब यहाँ i बराबर, ये 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 4 कैंसिल कर देंगे, और इसके नीचे अब इस c के नीचे हम 4 रहने देंगे, क्योंकि 4 तभी कैंसिल होगा जब सबके नीचे 4 हो। यहाँ पर 4 है, कॉमन लेंगे तो यहाँ 4c कर दो। अब यहाँ पर i बराबर जब लिखेंगे तो i बराबर हो जाएगा ये 5, अब यहाँ पर ये 5 नीचे चला जाएगा इसके, और ये अच्छा एक काम और कर लो हम, 5 i के जगह पर हम i रहने दें, तो ये 5 नीचे आ गया, और 1/5 कर देंगे अब, क्योंकि अच्छा
अच्छा अच्छा, ई अभी रहने दो, e2x अपॉन 4 रहने दो, 4 को कैंसिल कर दो खाली, और ये इसको अब यहाँ पर 5 को यहाँ डाल दो, और इधर रहने दो 2 sin x माइनस cos x और प्लस सी ही रखो अभी ज़्यादा अच्छा। अब यहाँ से आई की जगह पर वो हम पीछे क्वेश्चन में आएंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन में जब देखो तो रिक्वायर्ड इक्वेशन में हमारा था, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, y इंटू आई की जगह पर आई जो हमने निकाला था, क्या निकाला था, ये इस इक्वेशन में आई e2x निकला था ना, तो e2x यहाँ पर रहेगा ये e2x, और इधर e2x अपॉन 5 है, इधर 2 sin x माइनस cos x, ये प्लस, अब ये इसको कैंसिल कर दो, तो y बराबर हमारा जो फाइनल आंसर होगा ये y बराबर ये 1/5 करो, और ये 2 sin x माइनस cos x, और ये जो ex जो इसका कैंसिल किए तो वो ex c के साथ भी आ जाएगा, c के साथ e पर माइनस 2x लिख दो, ये आंसर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे जो ये आंसर है, एक तरह से कह सकते हो कि हम इस आंसर को अगर हम यहाँ पर लिख दें, फाइनली y बराबर हमारे हो गया 1/5, और ये 2 sin x माइनस cos x, और इधर प्लस सी ई 2x, ये इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेथड समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन कोई भी आएगा तुम फटाफट कर सकते हो अगर मेथड आप समझ गए तो। d/dx है और प्लस y/x इक्वल्स टू है x²। देखो यहाँ पर y को हम ये जो इसको 1/y लिख सकते हैं, dy अगर हम ऐसे लिखें d/dx प्लस 1/x और y और बराबर x², तो ये देखो ये हो गया p, ये हो गया q। तो IF हम निकालेंगे तो IF बराबर हो जाएगा e⁻1/x dx, इसका इंटीग्रेशन जो कि log e पर पावर log हो गया, e पर 1 पर log x का मतलब हो गया कि ये e log इनफेक्टिव हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी हमारा IF निकल गया x। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन आप जानते हो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इंटू IF की जगह पर हो गया ex, सॉरी x निकला, और उसके बाद फिर इधर आप क्या लिखते हो, इंटीग्रेशन IF और qx dx। ये IF हो गया x और q के जगह पर है x², q हमारा x² है, इसका dx यानी x पर 3 हो गया dx, जो कि x पर 4/4 हो जाएगा, प्लस c तो आएगा ही उधर से, तो y और x एक x y के साथ भी है, तो ये फाइनली हो जाएगा, ये y से ये कट के x3 बचा अपॉन 4, और ये चूँकि इसके लिए भी था तो c/x, इस तरह से ये हो गया आंसर। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, देखो ये dy/dx और उसके साथ है प्लस
सेक एक्स है, वाई भी है, और सेक एक्स प्लस इक्वल्स टू है उधर टेन एक्स के साथ बस 10x है। तो अब यहाँ पर देखो, इसको अगर हम इसको ब्रैकेट लगा दें तो ये p हो गया और ये q है। फिर if के लिए हम क्या करेंगे, e रेज़ पावर p यानी सेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक स्क्वायर का तो आप जानते हो कि सेक एक्स खाली स्क्वायर नहीं, सेक एक्स का क्या होता है, लॉग कॉस एक्स, सेक एक्स प्लस 10x। ये लॉग फिर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास सेक एक्स प्लस 10x। ये हो गया IF। अब हमारा IF निकल गया तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हम लिखेंगे इस तरह से, y इंटू सेक एक्स प्लस 10x इक्वल्स टू इधर फिर सेक एक्स प्लस 10x जो मतलब IF निकला, और उसके बाद इसको q से मल्टीप्लाई करते हैं, q है 10x, इसके आगे dx, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेक एक्स 10x हो गया dx, फिर प्लस ये 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 स्क्वायर हो गया, 10 स्क्वायर dx, फिर सेक एक्स 10x dx इन प्लस इसको हम सेक में चेंज कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो ये हो गया इस तरह से। अब सेक एक्स 10x का हो गया सेक एक्स, इस सेक स्क्वायर का हो गया 10x माइनस x 1 का हो गया x प्लस c, इधर से y सेक एक्स प्लस 10x ये आ रहा है। अब इसको इधर ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहीं पर हम इसको आंसर कर देंगे, प्लस c यहीं पर आंसर कर दो, हो गया। ये अब हम इस पे आते हैं, x से dx dy बाई अपॉन dx, और उसके साथ है माइनस प्लस 2y, और फिर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। देखो इसमें x यहाँ पर डिवाइड बाई dx के साथ जो x लगा हुआ है, इस x से प्रॉब्लम है हमको, इस x को हटाएंगे तभी जाके फॉर्म में आएगा लीनियर इक्वेशन का। ओके है ना, शुरू में ही देख चुके हैं हम लोग कि फॉर्म में x नहीं होना चाहिए। ये x हटाने के लिए सबको x से डिवाइड करो, तो dy बाई dx यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/x, और ये y रहने दो, ये 2y है ना, इक्वल्स टू x से इसको डिवाइड करेंगे, एक x कैंसिल हो जाएगा, x log x बच जाएगा यहाँ पर। अब हम इसको देखो, ये हो गया p हो गया कितना 2/x, और q हो गया ये x log x। अब हम IF निकालेंगे, IF हो जाएगा e रेज़ पावर 2/x dx, जो कि 2 का तो 2 ही रहा है, और ex का देखो 2 रहा, और log x हो जाएगा इसका 1/x का dx, सॉरी अब dx लिखेंगे। अब ये log की प्रॉपर्टी से ये बेस, ये जो इसका कोफिशिएंट है, ये इस पर आके स्क्वायर हो जाएगा, e log x स्क्वायर, और ये अब फिर e log कैंसिल होकर ये बच जाएगा x पर x स्क्वायर। तो हमारा IF निकला ये। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे,
रिक्वायर्ड इक्वेशन y इंटू आई एफ की जगह पर एक्स स्क्वायर लिखो इक्वल्स टू यहाँ पर फिर एक्स स्क्वायर आई एफ और q की जगह पर है एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ये x से एक्स क्यूब हो जाएगा ये, तो एक्स क्यूब हो गया एक्स क्यूब और लॉग एक्स डी एक्स। फिर बाय पार्ट आ रहा है यहाँ, बाय पार्ट में ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड, क्योंकि लॉग है ये, तो लॉग को पहले लिखेंगे लॉग एक्स को, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपॉन डी एक्स माइनस फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स इंटू डी एक्स। ये लॉग एक्स तो कुछ नहीं करेंगे, इसको एक्स क्यूब का एक्स 4 हो गया अपॉन 4 माइनस यहाँ लॉग एक्स की वजह से 1 अपॉन एक्स हो गया, यहाँ पर एक्स 4 तो होगा लेकिन नीचे 4 भी होगा डी एक्स, ये 4 एक कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये एक्स 4 अपॉन 4 इधर रहा और लॉग एक्स माइनस यहाँ पर 1 अपॉन 4 को भी बाहर ले लेते हैं, बचा एक्स क्यूब डी एक्स। फिर एक्स क्यूब को अभी हम ये एक्स 4 अपॉन 4 तो रहने दो बाहर, लॉग एक्स भी और माइनस 1 अपॉन 4 और ये एक्स क्यूब था तो फिर से एक्स 4 बन जाएगी, एक्स 4 अपॉन 4 हो जाएगा प्लस सी। अब ये 16 हो गया, हम सीधे एक्स 4 बाई 16 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 16 यहाँ नहीं था, यहाँ पर बचा रह गया कितना 1 अपॉन यहाँ 2 रखोगे तो 2 नहीं बल्कि 4 रखोगे तभी जाके ये कैंसिल होगा। 4 लॉग एक्स, यहाँ तो 4 ही था, सिर्फ 4 4 16, 4 लॉग एक्स, ये 1 अपॉन 16 कॉमन आ गया, x 4 भी कॉमन आ गया, यहाँ पर प्लस माइनस 1 बचेगा और प्लस सी इधर रहने देंगे। इधर से हमारा नीचे से आ रहा था, देखो ये y रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से इसको हम कट कर सकते हैं, इसको इससे कट करके यहाँ 2 हो गया, तो अब हमारा फाइनली यहाँ पर हो गया y, ये जो कट किए तो ये इसके बदले में हम यहाँ c के साथ में हम इसको c अपॉन इसको सबको डिवाइड करेंगे ना एक्स स्क्वायर से, तो इसको भी डिवाइड करना होगा एक्स स्क्वायर से, तब कट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर हो गया कितना, x4 कट गया, 1 अपॉन 4 16 हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर लेकिन बचा रह गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 16, यहाँ पर हो गया 4 लॉग एक्स माइनस 1 और इधर प्लस सी एक्स पर पावर माइनस 2 करके बस इसका आंसर कर दो, ठीक है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखो एक्स लॉग एक्स, उसके बाद है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्लस वाई, फिर प्लस वाई के बाद फिर 2 अपॉन एक्स और उसके साथ में लॉग एक्स लगा हुआ है। यहाँ से लॉग एक्स हटाने के लिए हम सबको लॉग एक्स से डिवाइड करेंगे, dy बाई डी एक्स लॉग यहाँ से y अपॉन ये हो जाएगा x लॉग एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स पहले से है, लॉग एक्स ऊपर, नीचे जो ये आया वो x लॉग एक्स यहाँ पर आया,
यहाँ से log देखो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ठीक है, dy बाई डी एक्स बचा यहाँ प्लस ये y को थोड़ा सा अलग करके x log x को एक साथ लिखेंगे, ये y हो गया इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 ऊपर है और ये x स्क्वायर हो गया, इसको हम माइनस 2 लिख लेते हैं, 2x रेज़ टू पावर माइनस 2। अब हमारे पास ये हो गया, ये q हो, ये p हो गया, ये q हो गया, दिस इज p q। अब IF निकालो, IF के लिए हम क्या करेंगे, इसका e रेज़ टू पावर ये 1/x log x dx। अब यहाँ पर देखो 1 ये log x को अगर हम रिलेट करते हैं, देखो हम log x को अगर रिलेट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो 1/x dx तो हमारे पास देखो 1/x dx ऊपर है ही, तो dx dt जो हो जाएगा, इसके नीचे 2t हो जाएगा, dt अपॉन t का क्या होता है, log t होता है, तो हम सीधे इसको log t लिख लेते हैं। log t का मतलब, कहने का मतलब हुआ कि e रेज़ टू पावर log ऑफ log x, ये पूरा t है, ये log x पूरा t है, तो log t होता है, तो log t के जगह पर ये लिख लेंगे। अब ये इस log से इनअफेक्टेड हो जाएगा, ये हो जाएगा log x, इसका IF हो गया log x, ये IF हमारे पास आ गया। अब हमारा इक्वेशन हो जाएगा y इंटू IF का मतलब log x इंटू फिर log x यहाँ इंटू, अब q की जगह पर देखो क्या है, 2 रेज़ टू पावर x माइनस 2। ये 2 को तो हम बाहर ले सकते हैं, यहाँ पर हो गया log x और e रेज़ टू पावर माइनस 2 x रेज़ टू पावर 2 dx। अब फिर वही करेंगे जो बाय पार्ट में करते हैं, बाय पार्ट में हम करते हैं 2 तो रहने दो बाहर, ये बाय पार्ट में log पहले आएगा, log बाहर ले लेंगे और इसका x पर माइनस 2 है dx, फिर माइनस, फिर यहाँ पर log डेरिवेटिव आएगा d अपॉन dx ऑफ log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 dx, फिर dx, ये 2 तो बाहर रहने दो, log x अपनी जगह पर है, x पर 1 जुटेगा तो -1 बचेगा अपॉन -1, ये माइनस, यहाँ फिर log x का तो 1/x हो गया, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर फिर x पर -1 बचेगा अपॉन -1 dx, यहाँ पर भी -1 है, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा फिर। तो अब हम लिखेंगे इसको 2 log x, ये इसको चाहो तो इसको यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर माइनस कर दो, इसको अपॉन x लिख दो, इसको माइनस, और फिर -1/x, अभी जैसे देखें ना x माइनस 2, ये भी हो गया -2 dx। अब इसको फिर से इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब इधर से 2 आ रहा है और यहाँ पर माइनस log x अपॉन x, ये पहले से आ रहा है, ये 2 इसके लिए भी है, तो अच्छा अभी हम फिलहाल रहने देते हैं,
इसका फिर से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे तो x पर -1 हो जाएगा अपॉन -1। अब ये ख़त्म हो गया काम, से इधर कर लेंगे। अब ये माइनस से माइनस ये हो जाएगा कैंसिल, तो प्लस हो जाएगा वो, ये प्लस हो गया। और प्लस में 1/x हम पहले लिख लेते हैं, और ये माइनस इसको इधर कर लेते हैं log x अपॉन x को, और ये प्लस सी x दोनों में एलसीएम लेंगे तो x बाहर आ जाएगा यहाँ, और यहाँ बच जाएगा 1। अभी क्या, ये प्लस हो गया था ना, तो 1 माइनस log x ये हुआ, और ये प्लस सी इधर जो हमारा आ रहा था y पर y log x आ रहा था। और इस y log x से इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए बस यहीं पर छोड़ देंगे आंसर, इसी लाइन को आंसर कर देंगे y log x, क्योंकि इससे यहाँ पर कोई इसका ये नहीं हो पाएगा सिंप्लीफिकेशन। तो अब हम इसको कर लिए हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं ऊपर वाला को, ये है 1 + x² है, उसके बाद dy और प्लस 2xy है, उसके साथ है dx। फिर आगे है प्लस cot x और उसके साथ dx है। अब हम देखते हैं कि यहाँ dx और dy अलग अलग जगह पर है, तो इसको हम पहले, यहाँ पर भी dx है, इसमें भी dx है, पहले ये दोनों dx को एक साथ कर लो। तो 1 + x² dy, इस दोनों को एक साथ करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, या इसी को ले चलो उधर, 2x को ही उधर ले चलो, तो cot x में भी ये है और इसमें भी, तो ये 2xy यहाँ दोनों में dx है। तो जब हम इसको उधर ले गए तो माइनस हो गया, यहाँ पर इक्वल्स टू लिख देते हैं। ये dy/dx अब करेंगे, dy/dx, यानी ये dx इसके नीचे आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा cot x - 2xy, और ये इसके नीचे आ जाएगा 1 + x² इसके नीचे आ जाएगा। इसको और हम सिंप्लीफाई कर लें तो dy/dx इक्वल्स टू, इस एक पार्ट को इधर ले आओ तो माइनस वाला इधर आएगा, तो प्लस 2x अपॉन 1 + x² और y, ऐसे कर लेते हैं। और इधर जो cot वाला बचा उसको cot को रहने दो, cot x अपॉन 1 + x², इसको रहने दो। ओके, अब हमारे पास ये p आ गया, ये q है। अब p, फिर if निकालना है हमको। if के लिए हम क्या करेंगे, e⁻, इसको रखेंगे 2x अपॉन कितना 1 + x², 1 + x² इधर, ये तो y को लिखना नहीं है, ये dx हो गया। अब देखो बड़ी आसान सी बात है, इसको अगर हम ट्रीलेट करते हैं तो ये 2x dx हो जाएगा इसका। इसको हम सीधे लिखेंगे इस तरह से, e⁻,
जब हम इसको टी लेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग पर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस लॉग ये की वजह से ये लॉग इनएक्टिव हो जाएगा और हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आई एफ निकल गया हमारा। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन में आओ। रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो आई एफ है इसको मल्टीप्लाई करना है उससे, कॉट अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, है ना, डी एक्स। ये मज़े की बात देखो, ये कट रहा है, बचा ऊपर क्या बचा, कॉट एक्स खाली बचा डी एक्स। अब जानते हो इसका लॉग साइन एक्स होता है प्लस, तो ऐसा रहेगा। अब अगर हम इसको y बराबर y 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब हम इसको इसी फॉर्म में चाहें तो इसी फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हैं, इससे सिंप्लीफाई करना ठीक नहीं है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई है, फिर माइनस एक्स है, फिर प्लस एक्स वाई कॉट एक्स। इक्वल्स टू 0। एक्स से डिवाइड करने का मतलब है कि सबको एक्स से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखो यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो वाई अपॉन एक्स हो गया, यहाँ पर एक्स से डिवाइड करेंगे तो -1 हो गया, यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो y बच जाएगा कॉट इक्वल्स टू 0। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया। ये हो गया +1/x और ये y हो गया, और इसको इधर लेके चले जाओ 1, ये प्लस में चला गया, ये y अच्छा ये y भी y को एक साथ लेना पड़ेगा, यहाँ पर ये y और ये y को एक साथ लेना पड़ेगा, तो ये 1/x हो गया प्लस ये कॉट हो गया, इसके बाहर y हो गया इक्वल्स टू 1 इधर, ये पूरा हो जाएगा p के जगह, ये पूरा हो गया क्या p, ये हो गया q। अब आई एफ के लिए क्या करेंगे, e रेज पावर ये पी डी एक्स होता है, पी डी एक्स यानी e, और इस पर हो जाएगा 1/x प्लस कॉट एक्स डी एक्स, और इस पर इंटीग्रेशन इसका। अब जानते हो कि 1/x का लॉग x हो गया प्लस कॉट एक्स का लॉग साइन x। ये लॉग की प्रॉपर्टी से फिर दोनों ये हो जाएगा, मतलब कंबाइन हो जाएगा, यानी हमारे पास आ गया e रेज पावर लॉग ऑफ x इंटू साइन x। फिर e लॉग की वजह से ये प्रॉपर्टी फिर अप्लाई होगा, x साइन x हमारा ये हो गया, आई एफ हो गया।
अब एक्स आई एस ये जब निकल गया हमारा आई एफ, तो फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन y इंटू एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर आई एफ तो हो गया एक्स साइन एक्स, और इत्तेफाक से यहाँ देखो क्यू की जगह पर 1 है तो कोई फ़ायदा ही नहीं 1 लिखने से, ये बस यही हो गया इसका। अब फिर यहाँ से फिर इसमें बाय पार्ट लगेगा, और चूँकि अलजेब्रिक ये है, अलजेब्रिक में ए पहले आएगा तो एक्स ये वाला पहले आएगा, तो एक्स बाहर रहेगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये एक्स रहा, साइन का कॉस हो गया माइनस में, माइनस ये एक्स का 1 हो जाएगा, फिर ये साइन का माइनस कॉस हो गया डी एक्स, ये माइनस से ये अफेक्टेड होगा, ये माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस हो गया कॉस एक्स डी एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स एज इट इज़ प्लस कॉस एक्स का फिर से साइन एक्स हो गया प्लस सी, और इधर से y इंटू एक्स साइन एक्स जो आ रहा है ये इसको, अब इससे हम डिवाइड कर देंगे इसको। जब डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा, ये x यहाँ y रहा, इधर माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, बीच में प्लस आ गया, फिर साइन एक्स ऊपर अपॉन ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं एक्स साइन एक्स से, और फिर आ गया हो गया प्लस सी है तो सी के नीचे भी वही आ जाएगा एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पर देखो एक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स बच गया, और इधर हो गया सी प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स, ये और इधर ये माइनस में है, तो इस तरह से हम y बराबर लिख सकते हैं, लिख लेंगे ये इतना, ये और कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है साइन, ठीक है, बस ये दिस इज द आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई है और उसके साथ x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 है। बहुत आसान सा लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन इस पर गौर करो। डी वाई बाई डी एक्स अगर हम इसको इधर ले जाते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये तो खुलेगा नहीं नीचे से, इसको उल्टा देते हैं तब डी एक्स अपॉन डी वाई करते हैं तो ये x प्लस 1 वाई हो जाएगा। अब हम ये सेकेंड फॉर्म में आ गए, डी एक्स अपॉन डी वाई। अब हमको यहाँ पर चाहिए क्या चाहिए, x चाहिए, तो ये इधर आएगा माइनस एक्स होके, y को उधर रहने दो। यहाँ देखो p की जगह पर -1 हो गया, q की जगह पर y हो गया। अब फिर हमारा चाहिए हमको आई एफ के लिए हम e रेज़ पावर जो करेंगे -1 होगा, -1 डी वाई होगा, तो e पर माइनस तो रहेगा ही, डी वाई का y हो गया, e पर माइनस डी वाई, ये हमारा आई एफ निकला। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए हम x यहाँ लिखेंगे, फिर e रेज़ पावर -y इक्वल्स टू, सेकेंड फॉर्म है इसीलिए x यहाँ लेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा
जो आई एफ निकला ई रेज पावर माइनस ई वाई, और क्यू की जगह पर है कितना, क्यू की जगह पर है वाई डी वाई। तो यहाँ पर भी y पहले रखेंगे, e माइनस वाई को ऊपर बाद में रखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में रहेगा। अब इसको जब ये करोगे तो y बाहर, e पर माइनस वाई डी वाई माइनस फिर डी अपॉन डी वाई डी वाई ऑफ वाई, फिर e पर पावर माइनस वाई डी वाई फिर डी वाई, ई रेज पावर ये y तो कुछ नहीं करेंगे, इसको e पर पावर माइनस वाई है तो माइनस वाई तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन माइनस की वजह से एक माइनस नीचे भी आ जाएगा माइनस वाई। यहाँ पर भी माइनस ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर फिर वही होगा e पर माइनस वाई, लेकिन माइनस 1 नीचे भी आएगा डी वाई। एक और स्टेप, ये माइनस से प्लस हो गया, ये भी माइनस हो गया, यहाँ माइनस और y e पर माइनस वाई, और इधर से ये माइनस से प्लस हो गया, और e पर पावर माइनस वाई डी वाई। फिर से एक बार इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो हो जाएगा माइनस वाई तो है ही, e रेज पावर माइनस वाई एज इट इज़ प्लस e पर माइनस वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1 नीचे भी आ जाएगा, प्लस c। इधर हमारे पास आ रहा है x इंटू e पर पावर माइनस वाई। यहाँ माइनस वाई सब में है तो कैंसिल, ये इसको हम ये कैंसिल कर लेंगे, और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो हम माइनस भी कैंसिल कर, माइनस भी ले लेते हैं, और e पर माइनस वाई भी ले लेते हैं कॉमन। यहाँ बच जाएगा y, यहाँ बच जाएगा प्लस, ये माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पर c अभी रहने दो, और ये चूँकि कॉमन ले रहे हैं तो इसके नीचे भी हम e पर पावर माइनस वाई रख देते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, e पर माइनस वाई दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, लेकिन x इक्वल्स टू लिखेंगे, यहाँ पर देखो माइनस तो रहेगा ही, y अगर हम इसको खोल दें तो माइनस वाई हो गया माइनस 1, और ये प्लस व्हाट इज दिस c, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो e पर बराबर y हो जाएगा प्लस में। अब इसको हम एक तरफ ले आते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा, और माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू c e पर पावर माइनस वाई। देखो कितना प्यारा आंसर है, इट इज द आंसर। ठीक है, आज इतना ही रहने दो। ओके, और बाकी क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन में भी इसमें प्लेलिस्ट में डाल देंगे, उसको आप देखना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू।